सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक सीरियस नहीं है अपनी स्टडी को लेकर के, अपने एग्जाम को लेकर के, तो बस अब सीरियस हो जाइए, क्योंकि डिपार्टमेंट सीरियस हो चुका है एग्जाम को लेकर, आपकी पढ़ाई को लेकर के। और यहाँ पर पुनरावृत्ति सेशन आपका शुरू हो गया है, यानी कि आपको एग्जाम के लिए रेडी करवा रहा है। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। 9 दिसंबर वर्कशीट नंबर 65 रसखान के सवैये क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी में आज की वीडियो में हम पुनरावृत्ति करने वाले हैं, यानी कि और अच्छे से समझने वाले हैं रसखान के एक दोहे को। तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए और अपने प्यारी सी गुरु दक्षिणा मुझ तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो का टारगेट, लाइक का टारगेट जरूर कंप्लीट कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर हम रसखान के पहले सवैये को फिर से एक बार रिपीट करने वाले हैं, पुनरावृत्ति करने वाले हैं। और यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो आपके डिफरेंट टाइप के आपसे पूछे जाने वाले हैं, साथ में गाकर भी हम आपसे सुनाने वाले हैं आपको। तो रसखान जो कि कृष्ण से अटूट यानी कि अनन्य प्रेम करते थे, ऐसा कृष्ण भक्त मिला नहीं रसखान जैसा। रसखान कृष्ण से तो प्रेम करते थे, कृष्ण की हर एक चीज से वो उतना ही प्रेम करते थे जितना कि वो कृष्ण से करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने मनोभाव, अपने मन के विचार, उनके मन में जो चल रहा है उसे एक सवैये के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है। तो चलिए हम सवैये को पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं और फिर मैं आपको इसे सुनाऊंगा बिल्कुल अपनी आवाज में और आप भी मेरे साथ गुनगुनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। मानस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पस हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं वो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, कृष्ण की ब्रिज भूमि से प्रेम करते हैं, और कृष्ण जहाँ जहाँ गए, कृष्ण ने जो जो काम किए, उन सभी कामों को, उन सभी जगहों को वो बड़े प्रेम से देखते हैं और कहते हैं कि अगर मैं मानुष हूँ, अगर मैं मनुष्य बनूं अगले जन्म में, तो कौन बनूं? वही रसखानी। मैं दोबारा से जन्म लेना चाहता हूँ और मैं यही वाला रसखान बनना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर हमें दोबारा जन्म लेने का मौका मिले तो हम चाहते हैं किसी रईस घर में पैदा हों, रईसी खान पान हो, हमारा गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो। लेकिन रसखान यहाँ पर कहते हैं कि मैं पैसे वाला नहीं, रुपए वाला नहीं, बंगला वाला नहीं, बल्कि मैं वही रसखान बनना चाहता हूँ। और ब्रसो, मैं ब्रिज के गोकुल में बसना चाहता हूँ और गांव का ग्वारन यानी कि ग्वाला बनना चाहता हूँ। ग्वाला मानुष यानी कि मनुष्य, ठीक है। अगर मुझे मनुष्य जन्म मिले तो मैं रसखान बनूं और ब्रिज में ही जन्म लूं, गोकुल के गांव का ग्वाला बनूं। जो पशु हो तो पशु यानी कि पशु जानवर, अगर मैं जानवर बनूं तो मेरा बस तो नहीं चलेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं नंद बाबा की धेनु बनूं, नंद बाबा की गाय बनूं और नंद बाबा की गौशाले में चरूं, नंद बाबा की गायों के साथ रहूं। इतना प्रेम करते हैं वो कृष्ण से कि नंद बाबा की गाय बनूंगा तो कृष्ण का संसर्ग या कृष्ण का प्रेम जरूर मुझे मिलेगा। आगे कहते हैं कि पाहन हो, पाहन यानी कि पत्थर, अगर मैं पत्थर बनूं तो वही गिरि को, उसी पहाड़ का पत्थर बनूं। कौन सा पहाड़? जिस पहाड़ को धारण यानी कि धारण किया था हरिछत्र पुरंदर कहते हैं कृष्ण भगवान को। जिस पहाड़ को कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली में उठाया था, मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ। और आगे कहते हैं कि जो खग हो तो बसेर करो, और अगर खग यानी कि पक्षी, अगर मैं चिड़िया बनूं, पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा हो, मेरा घर हो, मेरा निवास हो कहाँ? कालिंदी कुल। कालिंदी एक नदी है और उस नदी के किनारे कृष्ण ने रास लीला रची थी गोपियों के साथ। तो मैं पसंद करूंगा वो पक्षी बनकर के कालिंदी कुल के जो कदम्ब का पेड़ है उस कदम्ब के पेड़ में, ताकि मैं कृष्ण के रास लीला का
दर्शन कर सकूं। तो ये है रसखान के भाव। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा अपने गाकर भी सुनाएंगे, आप भी मेरे साथ इसे गुनगुनाएंगे, कोशिश करूंगा मैं। तो पहला सवाल है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। तो कौन कौन से रूपों में कृष्ण का रसखान ने अपना प्रेम दिखाया है। तो देखो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि एक तो उन्होंने मनुष्य बनने के बाद रसखान के रूप में प्रेम दिखाया है। दूसरा वो ग्वाला बनना चाहते हैं तो प्रेम दिखाया है ग्वाला बनने के लिए। दूसरा प्रेम वो नंद बाबा की गाय बनना चाहते हैं। किन किन रूपों में, तो एक तो वो ग्वाला बनना चाहते हैं, दूसरा रूप वो नंद बाबा की गाय बनना चाहते हैं, तीसरा रूप वो पत्थर बनना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, और चौथा वो कालिंदी कूल में, जो कालिंदी कूल यानी कि किनारे में जो कदम्ब का पेड़ है उसमें पक्षी बनना चाहते हैं। तो इन रूपों में यानी कि ग्वाला, नंद बाबा की गाय और ये पत्थर गोवर्धन का और वो पक्षी कदम्ब के पेड़ वाला। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत सवय में रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है। तो आप भी अपने देश के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, देश तो हमें बहुत बड़ा एक मैटर बन जाएगा, तो आप अपने इलाके के प्रति, आप जिस भी जगह रहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन सी जगह रहते हैं और आप उस जगह से कितना और क्यों प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर आपने इसी सवाल का जवाब लिखना है। तो आप अपने इलाके में, अपने आसपास को क्यों पसंद करते हैं जहां आप रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको हिंट्स दे दूं, जहां हमारा जन्म होता है, जहां हमारा बचपन बीता होता है, वो जगह चाहे कैसी भी हो हमें पसंद होती है। तो आपने अपने आंसर में ये ज़रूर जोड़ना है कि जो इंसान मैं जहाँ पैदा हुई हूँ मुझे वो जगह बहुत प्रिय है, इसीलिए मुझे अपनी जगह बहुत अच्छी लगती है। और आपने वहाँ पर बचपन बिताया है, आपने वहाँ पर बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, इसलिए आपको वो जगह पसंद है, जैसे कि रसखान ब्रजभूमि को पसंद करना चाहते हैं। तो ज़रूर मुझे कमेंट में आप बताएंगे। अगला सवाल है, जिस पंक्ति में रसखान का नाम आया है उस पंक्ति का नाम लिखेंगे। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल है कि आप लिखोगे कि पहली पंक्ति में ही रसखान का नाम आया है, वो पंक्ति इस प्रकार है ना। तो लिखने का तरीका कि पहली पंक्ति में रसखान का नाम आया है और वो पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिखोगे। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा रहेगा ये वाला सवाल। चौथा सवाल है, इस सवैये को पढ़ करके कुछ शब्द दिए हैं यहाँ पर और इन शब्दों के क्या अर्थ हैं, आपने वो अर्थ बताने हैं। तो पशु यानी कि पशु, यहाँ पर पहला तो आप सा लिखोगे। दूसरा देखो आपने मेन चीज यहाँ पर लिखना है नंद बाबा की गाय, पशु का मतलब नंद बाबा की गाय। मानुष यानी कि मनुष्य है ना, और पशु यानी जानवर। मनुष्य कौन, रसखान। ग्वारन यानी कि ग्वाला, ठीक है, यहाँ पर ग्वाला लिखोगे, ग्वाल बाल लिखोगे। धेनु यानी कि गाय। पाहन यानी कि पत्थर। खग का मतलब होता है पक्षी। कालिंदी एक नदी है और कदम्ब एक पेड़ है। तो आप इन सभी शब्दों के उत्तर लिखोगे। तो चलिए थोड़ा सा इसे गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको गाना कैसे लगता है और कितने बच्चे मेरे साथ गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरु चरो, नित नंद की देनु मजारन, पानी हो तो वही गिरी को जो कियो, हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो जरूर मुझे कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।